तलवार की धार से ना गोलियों की बौछार से, बंदा डरता है तो सिर्फ परवरदिगार से। हम खैरात नहीं लेते वीर सिंह, हम तुम्हें मारेंगे और जरूर मारेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारी आज की इस शानदार वीडियो में, क्योंकि आज हम उस अभिनेता के बारे में बात करने वाले हैं जिनको आप बखूबी पहचानते होंगे और इनकी अदायगी के तो काफी लोग दीवाने भी हैं। तो चलिए आइए दोस्तों, इस वीडियो को लेट ना करते हुए जानते हैं इस अभिनेता के बारे में कि ये कौन थे और क्या रही इनकी पूरी कहानी। हिंदी सिनेमा जगत में यूं तो अपने दमदार अभिनय से कई सितारों ने दर्शकों के दिल पर राज किया, लेकिन एक ऐसा भी सितारा हुआ जिसे सिर्फ दर्शकों ने नहीं बल्कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री ने भी राजकुमार माना, और वो थे संवाद अदायगी के बेताज बादशाह कुलभूषण पंडित उर्फ राजकुमार। राजकुमार का जन्म 8 अक्टूबर 1926 को एक ब्राह्मण परिवार में बलूचिस्तान प्रांत में हुआ था, जो कि वर्तमान समय में पाकिस्तान का हिस्सा है। और जैसा कि आपको पता है कि राजकुमार का असली नाम कुलभूषण पंडित था। उस जमाने में उन्होंने स्नातक की पढ़ाई की थी। पढ़ाई करने के बाद वो मुंबई के महिम थाने में सब इंस्पेक्टर के रूप में काम करने लगे। राजकुमार साहब मुंबई के जिस थाने में कार्य करते थे, वहां अक्सर फिल्म उद्योग से जुड़े लोगों का आना जाना लगा रहता था। एक बार उसी पुलिस स्टेशन में उस जमाने के जाने माने डायरेक्टर बलदेव दुबे जी का किसी काम से आना हुआ। वहां वह राजकुमार के बातचीत करने के अंदाज से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपनी आगामी फिल्म शाही बाजार में उन्हें बतौर एक्टर काम करने के लिए ऑफर दे डाला, जिसको राजकुमार ने तुरंत स्वीकार भी कर लिया, क्योंकि राजकुमार अपने एक साथी सिपाही की बात सुनकर पहले ही एक्टर बनने का मन बना चुके थे। दरअसल एक रात में गश्त के दौरान एक सिपाही ने राजकुमार के अंदाज से प्रभावित होकर कहा कि हुजूर, आपका चेहरा और व्यक्तित्व किसी भी हीरो से कम नहीं है। यदि आप हीरो बन जाए तो लाखों दिलों पर राज कर सकते हैं। राजकुमार के दिल में तभी से अभिनेता बनने का ख्याल आ गया था, और जब ऑफर खुद सामने से चलकर आया तो उनके ना करने का सवाल ही नहीं था। उन्होंने ना सिर्फ उस फिल्म का ऑफर मंजूर किया, बल्कि अपनी सब इंस्पेक्टर की नौकरी से भी इस्तीफा दे दिया। लेकिन ये भी एक सत्य है कि सफलता कोई भी हो, लेकिन अपने हिस्से का संघर्ष वो जरूर मांगती है। राजकुमार के साथ भी ऐसा ही हुआ। जिस फिल्म को पाने की उत्साह में उन्होंने नौकरी तक छोड़ दी थी, उस फिल्म के बनने में इतना वक्त लग गया कि उन्हें अपना जीवन यापन करना भी मुश्किल हो गया था। नतीजन उन्होंने 1952 में प्रदर्शित फिल्म रंगीली में छोटी सी भूमिका स्वीकार कर ली, लेकिन ना तो ये फिल्म चली और ना ही राजकुमार को इससे आगे कुछ काम करने में मदद मिली। उसी दौरान उनकी फिल्म शाही बाजार भी प्रदर्शित हुई, और ये फिल्म भी बुरी तरह फ्लॉप रही। दोनों ही फिल्मों की असफलता के बाद लोगों ने राजकुमार से ये कहना शुरू कर दिया था कि तुम्हारा चेहरा फिल्मों लायक नहीं है। कुछ ना तो यहाँ तक कह दिया कि तुम खलनायक बन सकते हो, लेकिन हीरो नहीं। लोगों की बातों पर ध्यान ना देते हुए राजकुमार लगातार संघर्ष करते रहे। इसी बीच उन्होंने अनमोल, सहारा, घमंड, नीलमणि और कृष्ण सुदामा जैसी कई फिल्मों में अभिनय किया, लेकिन इनमें से किसी भी फिल्म को ऐसी सफलता नहीं मिल सकी जिससे उन्हें एक पहचान मिल सके। इसी बीच प्रदर्शित हुई महबूब खान की फिल्म मदर इंडिया, जिसमें राजकुमार गांव के किसान की छोटी सी भूमिका में दिखाई दिए। 1957 में प्रदर्शित ये फिल्म पूरी तरह अभिनेत्री नरगिस पर केंद्रित थी। साथ ही राजेंद्र कुमार और सुनील दत्त जैसे अन्य अभिनेताओं की मौजूदगी के बीच भी राजकुमार अपनी छोटी सी भूमिका में अपने अभिनय की छाप छोड़ने में सफल रहे। इस फिल्म में उनके दमदार अभिनय के लिए उनकी सराहना भी हुई, और फिल्म की सफलता के साथ राजकुमार की गिनती भी एक सफल अभिनेता के रूप में होने लगी। पैगाम, दिल अपना, घराना, दिल एक मंदिर, दूज का चांद, मर्यादा जैसी कई सफल फिल्मों में राजकुमार ने अपने अभिनय का जलवा दिखाया। वर्ष 1962 में प्रदर्शित फिल्म काजल और विहार चोपड़ा की फिल्म वक्त में अपने शानदार अभिनय और संवाद अदायगी से राजकुमार एक अलग अभिनेता के रूप में अपनी जगह बनाने में सफल रहे। फिल्म वक्त में उनके द्वारा बोले गए संवाद आज भी उतने ही लोकप्रिय हैं जितने की फिल्म के प्रदर्शन के दौरान हुए थे। राजकुमार ने खुद को कभी भी किसी खास इमेज में नहीं बांधा।
वक्त फिल्म के बाद उन्होंने ढेरों अलग अलग किरदार चुने। नीलकमल, मेरे हुजूर, हीर रांझा, पाकीजा, कर्मयोगी जैसी फिल्मों में एक दूसरे से जुदा किरदारों को अभिनीत कर दर्शकों का दिल जीतने में कामयाब रहे। 80 के दशक आते आते उन्होंने चरित्र और गंभीर भूमिकाएं भी स्वीकार करना शुरू कर दिया। 90 के दशक में सुभाष घई की फिल्म सौदागर में राजकुमार 1959 में प्रदर्शित फिल्म पैगाम के बाद दूसरी बार दिलीप कुमार के साथ नजर आए और इन दोनों दिग्गजों को एक साथ देखना, एक सोचना ही उस वक्त एक बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। फिल्म सौदागर की कामयाबी के बाद राजकुमार ने कुछ चुनिंदा फिल्मों में ही काम किया, जिनमें तिरंगा, पुलिस और मुजरिम, इंसानियत के देवता, बेताज बादशाह, गॉड और गन जैसी कुछ प्रमुख यादगार फिल्में शामिल है। दिल एक मंदिर और वक्त के लिए फिल्म फेयर की तरफ से सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के पुरस्कार के साथ वर्ष 1996 में राजकुमार को फिल्म जगत का सर्वोच्च पुरस्कार यानी दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। राजकुमार जी के पिताजी का नाम श्री जगदीश्वरी नाथ पंडित था और माता का नाम श्रीमती धनराज रानी पंडित था। राजकुमार जी के 3 भाई थे, जिनके नाम थे महेंद्र नाथ पंडित, जीवन लाल पंडित और आनंद पंडित। राजकुमार की बहनों के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं होने से हम उनके बारे में चर्चा नहीं कर पाएंगे। आइए एक नजर डालते हैं उनके परिवार के अन्य सदस्यों पर। सबसे पहले बात करते हैं राजकुमार की पत्नी यानी गायत्री राजकुमार की। इन दोनों की शादी से जुड़ा किस्सा भी बहुत ही रोचक है। दोस्तों, पर्दे पर राजकुमार की इमेज भले ही गंभीर अभिनेता की रही हो, लेकिन असल जिंदगी में राजकुमार बहुत ही रोमांटिक थे। एक हवाई यात्रा के दौरान एक एंग्लो इंडियन एयर होस्टेस पर उनका दिल आ गया। उस एयर होस्टेस का नाम था जेनिफर। राजकुमार ने उनसे शादी का प्रस्ताव रखा, जिसे जेनिफर ने स्वीकार भी कर लिया। शादी के बाद जेनिफर गायत्री राजकुमार बन गई। राजकुमार और गायत्री की 3 संतानें हुई, पुरु राजकुमार, वास्तविकता पंडित और पाडिनी राजकुमार। बात करते हैं राजकुमार के बेटे बेटियों के बारे में। राजकुमार साहब के बड़े बेटे पुरु राजकुमार, जो कि पिता की तरह ही एक्टर बनने के लिए संघर्ष करते हैं। हालांकि पुरु अपने पिता की तरह प्रसिद्धि तो नहीं पा सके, लेकिन उनकी शुरुआत बहुत अच्छी हुई थी। इन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत 1996 में आई फिल्म बाल ब्रह्मचारी से की थी। फिल्म तो औसत ही रही, लेकिन कई लोगों ने इनके काम को पसंद नहीं किया। ये एक एक्सीडेंट के मामले में पुरु का नाम आने से काफी दिनों तक ये उस केस में उलझे रहे, जिससे इनके कैरियर पर बहुत बुरा असर पड़ा और बाद में उन्होंने खतरों के खिलाड़ी, हमारा दिल आपके पास है, मिशन कश्मीर और वीर जैसी फिल्मों में काम किया, लेकिन इन फिल्मों से उन्हें कुछ खास फायदा नहीं मिल सका। वो अभी भी कुछ चुनिंदा फिल्मों में काम कर रहे हैं और अपनी पहचान बनाने में लगे हुए हैं। राजकुमार के छोटे बेटे का नाम है पाडिनी पंडित। अपने पिता और बड़े भाई के नक्शे कदम पर चलते हुए फिल्मी दुनिया में ही अपना कैरियर बनाना चाहते थे। ये उन्होंने एक कंपनी भी खोली है, जिसके अंतर्गत संगीत और फिल्म का निर्माण कार्य किया जाता है। उनकी कंपनी का नाम है। वो अपने पहले गाने कहूँ मैं ये कहूँ ना की संगीत रिलीज के साथ एक निर्माता और निर्देशक बन गए हैं। पाडिनी ने गाने को लेकर बात करते हुए बताया, वो हमेशा डायरेक्शन या प्रोडक्शन में जाना चाहते थे। अभिनय के बारे में उन्होंने सोचा भी नहीं था, लेकिन अच्छे और सार्थक संगीत से प्रेरित होकर एक संगीत वीडियो के साथ अपनी फिल्म यात्रा शुरू करना उन्हें काफी अलग लगा। राजकुमार की बेटी वास्तविकता भी एक अभिनेत्री है। वर्ष 1996 में ऐसी भी क्या जल्दी है जैसी फिल्म से इनकी शुरुआत हुई, जो कि कामयाब नहीं रही। निर्देशक लॉरेंस डिसूजा ने वास्तविकता को लेकर वर्ष 2000 में फिल्म दिल भी क्या चीज बनाई, जिसमें उनके अपोजिट एक्टर थे अर्जुन बाजवा, लेकिन बाद में उन्हें फिल्म से रिप्लेस कर दिया गया। राजकुमार साहब के न सिर्फ जीने का ढंग ही निराला था, बल्कि अपनी मौत को भी उन्होंने एक अलग रंग दे दिया। राजकुमार को गले का कैंसर था। ये बात सिर्फ राजकुमार और उनके बेटे पूर्व जानते थे और राजकुमार नहीं चाहते थे कि उनकी इस बीमारी की बात बॉलीवुड में किसी को भी पता चले, और इस बारे में उन्होंने अपने बेटों को भी मना कर दिया था कि वो किसी को भी इस बारे में ना बताएं। यहाँ तक कि जब लोगों को राजकुमार की
इस बीमारी के बारे में अंदेशा हुआ तो उन्होंने एक मैगजीन को इंटरव्यू देकर इसका खंडन कर दिया। कहा कि वो पूरी तरह से फिट हैं। जब राजकुमार को लगने लगा कि अब उनके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा है तो उन्होंने अपनी पत्नी और बच्चों को अपने पास बुलाया और उनसे कहा कि उनके मरने की खबर मीडिया या किसी फिर न्यूज चैनल को ना मिले। जब सारे क्रियाक्रम, सारी रस्में पूरी हो जाए तभी आप किसी को बताएं। राजकुमार के निधन की सूचना सिर्फ उनके करीबी दोस्त निर्माता निर्देशक चेतन आनंद को ही दी गई थी, सिर्फ इसीलिए कि राजकुमार की यह आखिरी इच्छा थी कि उनकी मौत के बारे में मीडिया वालों को पता ना चले। मीडिया वालों को भी उनकी मौत के बारे में तब पता चला जब राजकुमार पंचतत्व में विलीन हो चुके थे। और दोस्तों, राजकुमार से जुड़े कुछ दिलचस्प किस्सों के बारे में भी बात करते हैं। राजकुमार बेहद मुफ्त आदमी थे। जो दिल में आता था उसे शब्दों का बाण बनाकर सामने वाले पर दाग देते थे। ये बात तो सोचते भी नहीं थे कि सामने वाले को इसका बुरा लगेगा या नहीं। पेश है कुछ ऐसे किस्से जो बॉलीवुड में बहुत मशहूर हैं। ये कितने सही हैं या कितने गलत हैं ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन इन्हें खूब चटकारे लेकर सुनाया गया है। राजकुमार अपनी मौत का तमाशा नहीं बनाना चाहते थे। उनका मानना था कि जीवन और मृत्यु बेहद निजी मामले होते हैं जिनका तमाशा बनाना सही नहीं है। राजकुमार 3 जुलाई 1996 के दिन इस दुनिया को अलविदा कह गए, लेकिन राजकुमार की एक्टिंग स्टाइल, उनके सफेद जूते और उनके डायलॉग आज तक दर्शकों के जहन में जिंदा है। तो दोस्तों, आज की इस जानकारी में बस यहीं तक। अगर आपके भी राजकुमार फेवरेट हीरो रहे हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करिएगा और बस बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा।